संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा मेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। आदमी बदल गया है, ना भगवान की भक्ति करता है, और भगवान के मंदिर में भी आता है तो कुछ लालच लेकर आता है। चले मंदिर चले, मंदिर चलने पर कुछ तो मिलेगा। कहते हैं ना, हमारी मालवा भाषा में एक कहावत है कि भैंस कोठो करे तो कहीं ना कहीं काकरो भाटो तो लेने उठे। तो हमारी आदत पड़ी हुई है, मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी मतलब के लिए जा रहे हैं, शिव को जल चढ़ा रहे हैं मतलब के लिए। हे भगवान, चावल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे अच्छी काया मिल जाएगी। भगवान को सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होंगे तो मेरे घर में धन की इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। कोई सुंदर नारी प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, कोई सुंदर पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, कोई मकान दुकान व्यापार के लिए भगवान की पूजा कर रहा है। लेकिन एक भी ऐसा भक्त बताओ जो भगवान की भक्ति बिना वासना और कामना से कर रहा है। नारियल चढ़ाते हो 15 रुपए का और मकान चाहते हो 15 लाख रुपए का। बताओ तुम्हारे बराबर कौन कामी होगा संसार में। आपने तो भगवान को भी बेवकूफ बना दिया है। 15 रुपए का नारियल इतनी सस्ती सौदा कर रहे हो भगवान से, नारियल चढ़ाते हो 15 का और भगवान से काम करवाते हो 15 लाख का। वारे, कितना समझदार इंसान है। तो आपने तो भगवान को कहां छोड़ोगे। गर्दम ऋषि ने कहा मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान ने तो कहा है कि मैं जरूर आऊंगा, वचन दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। देखो, माँ ऐसी चाहिए, पिता ऐसा चाहिए। अगर पिता और माता दोनों ही भक्त है तो भगवान तुम्हारे घर जरूर आएंगे। आपको ऐसी माँ बनना पड़ेगी, आपको ऐसा पिता बनना पड़ेगा ताकि तुम्हारे घर भगवान आ जाए। अब तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम की धारा नहीं है। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। अरे महाराज, जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम का मार्ग तलवार की धार है। यदि आपकी तैयारी तलवार की धार पर चलने की है तो प्रेम करना। प्रेम का मार्ग कांटों का मार्ग है। प्रेम का मार्ग आग का दरिया है। आग के दरियाओं में से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी तुम प्रेम कर पाओगे। गोपियों ने यही समझाया उद्धव को। उद्धव गए, अपनी ज्ञान की पोथी लेकर ज्ञान बताने लगे, ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगे। तो उद्धव को गोपियों ने, जो ज्ञानी नहीं है, प्रेमी है, परमात्मा से प्रेम करती है, परमात्मा के लिए रोती है, जो परमात्मा के लिए रोता है, जो परमात्मा के लिए गाता है, जो परमात्मा के लिए प्रलाप करता है, परमात्मा उसे मिलता है। जिसको रोना याद नहीं है, भगवान कहां से मिलेगा। कल बताया मैंने आपको, या तो गाना सीख जाओ, गाने से भगवान मिलेगा, रागी बन जाओ,
राग गाकर भगवान को बुलाओ, केदार गाओ। जैसे 52 बार नरसिंह मेहता ने केदारा राग गाया, 52 बार प्रभु परमात्मा सांवरिया सेठ आए पृथ्वी पर नरसिंह मेहता के लिए। तो या तो भगवान को गाकर बुलाओ, गाकर भगवान नहीं आए तो भगवान को रोने से बुलाओ, रोना सीख जाओ, रोने से भगवान आएगा। गाने से रोने से नहीं आए तो फिर अपना मस्तक काटने की तैयारी कर लो, सर भी देना पड़े। जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? यदि आप तलवार से अपना सर नहीं कटा सकते तो फिर आप कभी जीवन में प्रेम नहीं कर पाओगे। प्रेम कभी लेने का काम नहीं है। प्रेम में लेना देना ये तो व्यापार में होता है। प्रेम में ना कुछ देना है ना लेना है। प्रेम में तो समर्पित हो जाना है, प्रेम में तो मिट जाना है। जो प्रेम में मिट जाता है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब तुम नारियल देकर बड़ा मकान चाहते हो, नारियल चढ़ाकर बेटी की शादी चाहते हो, नारियल चढ़ाकर तुम धंधा व्यापार करना चाहते हो, तो ये तो कामना है और कामना से कभी भगवान नहीं मिलता। हाँ, कामना पूर्ति की वस्तु जरूर भगवान दे देगा, लेकिन तुम्हारी आदत सुधरती नहीं। मंदिर में जा रहे हो, धर्म स्थान में जा रहे हो, गुरु के पास जा रहे हो, वहां भी मांगने का काम कर रहे हो। हे गुरु महाराज, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरे मन की इच्छा। और मन के बहाने मत चलना कभी जीवन में, मन की बात मत मानना कभी जीवन में, क्योंकि मन कभी तुम्हें भगवान का नहीं होने देगा। मन कभी तुम्हें भजन नहीं करने देगा, मन कभी तुम्हें परमार्थ नहीं करने देगा। मन तुम्हें भटकाएगा, लेकिन इसकी भटकन में मत भटक जाना। यदि तुमने मन को समझा दिया, मन को अच्छे मार्ग में लगा लिया, तो परमात्मा आ जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मन को गोकुल बनाओ, मन को वृंदावन बनाओ, मन को अयोध्या बनाओ। मन को यदि अयोध्या बनाओगे तो राम आएंगे, मन को गोकुल और वृंदावन बनाओगे तो कृष्ण आएंगे। लेकिन जीव की आदत पड़ी हुई है, आत्मा राम की आदत पड़ी हुई है। राम राम तो कहता नहीं है, बस कामना में वासना में दिन रात लगा रहता है। इतना हो जाए, इतना पैसा कमा लूं, इतना धंधा कर लो, इतना व्यापार कर लो, इतना काम बाकी रह गया है, इतना काम और करना है। लेकिन कभी भी ये ख्याली पुलाव है ना, कि ये कभी पूरे नहीं होंगे, कभी जीवन में इच्छाएं पूरी नहीं होगी। रावण ने अपने जीवन काल में कितने फैसले लिए। रावण का सपना था कि मैं समुद्र का जल मीठा कर दूंगा, समुद्र पर रास्ता बना दूंगा, स्वर्ग पे चढ़ने की सीढ़ी बना लूंगा, सोने में सुगंध डाल दूंगा। लेकिन रावण के सभी काम अधूरे रह गए, कोई भी काम रावण पूरा नहीं कर पाया। तो तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना, तुम्हारा लालच कभी मरता नहीं। अपने लालच को मारो, अपनी कामना को मारो, वासना को मारो। यदि तुम्हारे जीवन में भावना पैदा होगी, परमात्मा आएंगे। भगवान तो आते हैं, कौन कहता भगवान नहीं आते? लेकिन भगवान को बुलाने के लिए नंद बनना पड़ेगा, भगवान को बुलाने के लिए वसुदेव होना पड़ेगा, भगवान को बुलाने के लिए यशोदा होना पड़ेगा, भगवान के लिए देवकी बनना पड़ेगा। लेकिन देवकी जैसी आत्मा बना नहीं पाती। 4 पैसे का कंकु चढ़ाते हो, 4 पैसे का चमल चढ़ाते हो, लाखों रुपए का माल भगवान से मांगते हो। हे भगवान मुझे लक्ष्मी दे दे, हे भगवान मुझे लक्ष्मी दे दे। आए गंवार कही के तेरी मती मारी गई। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण से तुम लक्ष्मी मांगते हो। लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। और एक बात बताइए भैया रमेश जी, कोई पति से यदि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी मांगे तो क्या करेगा वो व्यक्ति? मारेगा ही ना। तो तुम भगवान से जाकर लक्ष्मी मत मांगो, भगवान से भगवान को मांग लो। यदि आप भगवान को अपने घर बुलाओगे तो साथ में लक्ष्मी तो वैसे ही आ जाएगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण को बुलाओ तो लक्ष्मी साथ में आएगी। लेकिन तुम भगवान को नहीं बुलाते। हे भगवान लक्ष्मी दे दे, हे भगवान लक्ष्मी दे दे। धन लक्ष्मी, तन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, सब लक्ष्मी को बुलाने लग जाते हैं।
देखो दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन ऐसे सज धज के बैठते महाराज कि सारे गांव की लक्ष्मी मेरे ही घर आ जाए, सारे रतलाम की लक्ष्मी मेरी हो जाए, मैं ही सबसे बड़ा लखपति हो जाऊं। ये तुम्हारी आदत हो गई। मत मांगो भगवान से कुछ भी। भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना। लेकिन फूटे भाग फकीर के, तुम्हारे भाग ही फूटे, क्या करें? वो कहते हैं ना कि फूटे भाग फकीर के, भरी चिलम ढुल जाए। फकीर आदमी कोशिश करे कहीं मांग के कहीं से भी, और चिलम भरता है, वो ढुल जाती है। कहीं से मांग कर 2 दाने लाता है, वो भी बिखर जाते हैं। वैसे ही हमारे भाग्य है। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। इस मनुष्य तन को हमने मांगने में, खाने में, पीने में, कमाने में, सोने में, परिवार में, समाज में बर्बाद कर दिया। लेकिन कभी भगवान का भजन 2 घड़ी भी बैठ कर नहीं किया। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उस पे भी आते हैं झंझट हजार। भोजन 3 बार और भजन 1 बार भी नहीं करता। और करने के लिए बैठे तो आलस्य आ जाएंगे, करने बैठो तो नींद आने लग जाएगी। कई लोग कहते हैं महाराज नींद से जागृत होने का तरीका बताओ। हम भजन करते हैं तो नींद आने लग जाती है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि जोर जोर से राम 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 का उच्चारण करो, नींद नहीं आएगी। जोर से बैठकर राम राम का उच्चारण करो, नींद नहीं आएगी। आंखें बंद करके मुंह से कुछ नहीं बोलोगे तो नींद आएगी। और जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलो राम 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 राम। उस आवाज को भगवान भी सुनेगा। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। चिल्लाओ राम राम का नाम लो जोर जोर से, नींद नहीं आएगी। अब एक आदमी कह रहा है कि महाराज नींद आती है भजन करते समय, तो जागने का प्रयत्न बताओ। तो हमने उसको जागने का राम बताया, राम का नाम लो। अब एक भाई आया कि गुरुजी रात में नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी यही तरीका है। रात में नींद नहीं आती है, उठकर पलंग पर बैठ जाओ और बोलने लग जाओ राम 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 राम। रात में नींद आ जाएगी। तो जागने की गोली भी राम है और सोने की गोली भी राम है। यदि तुमको नींद से जागना है तो राम राम का रटन करो, राम जी का जाप करो। और यदि आपको सोना है, नींद लेना है, तो अच्छी नींद के लिए भी राम जी का नाम लो। मैं नहीं कहता कि मंदिर में जाकर ही राम का नाम लो। मैं तो कहता हूं कि खाते पीते, सोते जागते, उड़ते बैठते, चलते फिरते, जहां समय मिले वहां भगवान राम का नाम लीजिए। प्रेम से, गुस्से में, गाली देकर, क्रोध में आकर कैसे भी राम जी का नाम लीजिए, लेकिन लीजिए राम जी का नाम लीजिए। गुड मॉर्निंग, हाय, बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, इसको नहीं बोलना है। जय सिया राम बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, हर हर महादेव बोलना है, बम बम भोलेनाथ बोलना है, सीताराम बोलना है, राधे श्याम बोलना है, जय श्री महाकाल बोलना है। लेकिन ये हाय हाय बाय बाय, इसको आग लगाओ, इसे नहीं बोलना। मोबाइल में मैसेज करता है तो करता है हाय हाय हाय। अरे हाय हाय करोगे तो आखिरी समय में, मरते समय भी हाय हाय करके मरोगे। सीताराम सीताराम करो, सीताराम सीताराम करोगे तो आराम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, घूमने के लिए वायुयान मिलेगा, और मरने पर भगवान का विमान मिलेगा। कितना आनंद है राम कहने में। तेरी कोड़ी लगे ना छिदाम रे बंदे, भजले सीताराम। राम जी का नाम लेने में तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? अरे राम जी का नाम लेने में ना तुम्हारा पैसा लगता है, ना तुम्हारा धन लगता है। दूसरी वस्तु मीराबाई कह रही है, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इस राम रतन धन को कोई लूटेगा नहीं। खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही तो कह रहा हूं मैं, राम रतन धन को प्राप्त करो। राम का नाम लो, राम जी का नाम लो, लेकिन राम को नाम निकले नहीं। हाय हाय बाय बाय निकल जाता है, लेकिन राम जी को नाम लेवा में शर्म आ जाए। राम राम, अरे तुम्हें कोई बूढ़ी थोड़ी हूं जो राम राम करते हो। मेरे से गुड मॉर्निंग कहो, मुझसे बाय बाय कहो, तब तुम्हारा भला हो रे। तुम्हारी मति खराब हो गई है। जाको प्रभु दारुण देही, वाकी मति पहले हर ले। मति तुम्हारी खराब हो गई है, इसके कारण तुम्हारे मुंह से राम जी का नाम नहीं निकलता। क्या ताकत है जीव की रमेश जी, क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम लेवे पाप देवे झापट की तो मुंडो फेर। जैसे बुखार में आदमी बीमार पड़ा है, उस व्यक्ति को तुम मिठाई खिलाओ तो उसे मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। उसी प्रकार पापी के मुंह से आप राम जी का नाम बोलोगे तो राम जी का नाम निकलेगा नहीं। पापी के मुख से राम नहीं निकले, केसर मिल गई गारा में। पापी का मुख से राम नहीं निकले, है ना। एक गुजराती में भजन भी है, लेता श्री राम जी को नाम दुनिया लाजा मरे छे। लेता श्री हरि जी रो नाम दुनिया लाजी मरे छे। मंदरिया जावा एम जोर बहु लागे, मंदरिया में जावा एम जोर बहु लागे। और पाता करवानी जाए दुनिया लाजा मरे छे। महाराज राम जी का नाम मुंह से नहीं निकलता, लेकिन अनर्गल बातें करने का समय है, फालतू बात करने का समय है, राम जी का नाम निकलने का समय नहीं है। एक घड़ी आगे घड़ी आधी में बुनियाद, कितना भी भजन करो लेकिन करो। ये नहीं कहता आप दिन रात बैठे रहो भजन करते रहो, कमाने भी जाओ, लेकिन इतना भजन जरूर करो। एक समय में भोजन करने में जितना टाइम तुम्हें लगता है, इतना समय भगवान के भजन के लिए निकालो। प्रत्येक व्यक्ति 10 मिनट से 15 मिनट में भोजन कर लेता है, तो 10-15 मिनट में एक टाइम का भोजन करने का तुम्हारा समय लगता है। इतना समय कि तुम एक दिन में 10 से 15 मिनट भगवान के लिए निकाल लो। लेकिन ऐसा भजन नहीं, 15 मिनट बैठे माला लेकर और फिर भी माला कर रहे हो, लेकिन ध्यान तुम्हारा घर के बाहर है। राम 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 राम। दरवाजा खुला है भाई, कोई अंदर तो नहीं घुस जाए। राम 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 राम। अरे लाड़ी बहू, अरे कहीं सब्जी जलने की आवाज खुशबू आ रही है। राम 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 राम। अरे क्या तवे पे रोटी पड़ी हुई है, अरे तवे पे रोटी ना जल जाए। राम 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 राम। ऐसा भजन मत करना, ऐसे भजन के लिए मना किया है कबीरदास जी ने। माला तो कर में फिरे, कबीर जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुख माई, और मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुनी रणनाई। ये भगवान को धोखा देना है। माला हाथ में घूम रही है, जीवान मुंह में घूम रही है, और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है। ऐसी माला नहीं फेरना है। कबीर जी तो यहां तक कहते हैं, माला फेर तो जग गया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं, तोड़ दो, हाथ की माला फेरने की जरूरत नहीं है, लकड़ी की माला फेरने की जरूरत नहीं है। माला फेरना है तो अपनी मन की माला फेरो, मन की माला फेरो, मन का। तुम्हारे मन में ही सुमिरन होना चाहिए। मन कपूर और तन की थारी, आरती यह गुरुदेव तुम्हारी। मन को कपूर बनाओ, इस शरीर को थाली बनाओ, और फिर परमात्मा की आरती करो, फिर परमात्मा का नाम लो।
लेकिन हम मन ही तो नहीं बदलते हैं, मन को ही परिवर्तन करना है, तन को नहीं बदलना है। तन तो जलकर राख हो जाएगा, मन को बदलना है। कर्दम ऋषि ने भगवान को ही बुला लिया। देखिए कर्दम ऋषि के बाद भगवान ने वरदान दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तुम्हें पिता का आनंद, मां देवहूति को माता का आनंद प्राप्त कराऊंगा, आदेश दिया। पहुंचे कर्दम ऋषि को छोड़कर भगवान, तो कर्दम ऋषि तो भगवान के दर्शन करके, कर्दम ऋषि को तो समाधि लग गई भगवान के दर्शन किए। एक संसार का साधारण व्यक्ति देखकर आदमी पागल हो जाए, अरे कितना खूबसूरत व्यक्ति, कितना खूबसूरत ये स्त्री है, ये नारी कितनी खूबसूरत है, ये पुरुष कितना खूबसूरत है, हम पागल हो जाते हैं सांसारिक खूबसूरती को देखकर। तो सोचिए फिर वो कितना सुंदर होगा जिसने इस संसार को बनाया है। एक नगर में एक वेश्या जिसका नाम सुगंधा, जिसके शरीर से सुगंध आती थी, उस सुगंधा नामक वेश्या के घर के बाहर से एक महान संत जिनका नाम स्वामी राम तीर्थ उस स्त्री के दरवाजे से जाने लगे। जब उस सुगंधा नामक वेश्या को स्वामी राम तीर्थ ने देखा तो उसकी सुंदरता को देखकर स्वामी राम तीर्थ की आंखें बंद हो गई, स्वामी राम तीर्थ को समाधि लग गई। तो स्त्री ने सोचा कि इतने बड़े संत और मेरी सुंदरता को देखकर ये महात्मा, इनकी जो तपस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो ज्ञान देने के लिए शायर भाषा में शायरी करते हुए उस वेश्या ने स्वामी राम तीर्थ से क्या बोला कि जो हुस्न को बद नजर देखते हैं, जो हुस्न को बद नजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि इसको ये लग रहा है अपने मन में कि मैं इसकी सुंदरता को देख रहा हूं। तो स्वामी राम तीर्थ ने उसकी शायरी का एक बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि जो हुस्न को बद नजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं, ना मेरे को तेरे हुस्न से गरज, ना मुझे तेरे शरीर से गरज, हम तो अपने ईश्वर की कलम देखते हैं। हम तो उस ईश्वर को बारे में सोच रहे हैं जिसने तुझे बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। तो महाराज हमारी आंखों में यदि हम परमात्मा को बसाएंगे, हम परमात्मा के लिए रोना प्रारंभ करेंगे, परमात्मा हमारे करीब आने लगेगा। परमात्मा कहते हैं देखो, जब बच्चा दिन भर खेलता है और रोता नहीं है तो माँ उसे कुछ खाने को नहीं देती है, और जैसे ही बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है तो माँ घबरा जाती है, अब तो दूध पिलाना पड़ेगा, अब तो इसे कुछ खिलाना पड़ेगा क्योंकि अब ये रोने लगा है। जब तुम रोने लगोगे परमात्मा के लिए तो परमात्मा तुम्हारी माँ है, वो दौड़ कर आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा का सबसे पहला रूप ही क्या है? मंदिर में जाकर क्या कहते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को सबसे पहले क्या कहते हो? हे भगवान तुम ही माता हो, हे भगवान तुम ही पिता हो। तो माँ कब आएगी? जब तुम रोने लगोगे तब परमात्मा रूपी माँ तुम्हारे जीवन में आएगी, फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। लेकिन तुम परमात्मा को बुलाते नहीं, तुम बुलाने लग जाते हो लक्ष्मी को, नारायण को याद नहीं करते। सीता को बुला लिया, लक्ष्मी को बुला लिया, अन्नपूर्णा को बुला लिया, सरस्वती को बुला लिया, दुर्गा को बुला लिया, शक्ति के लिए दुर्गा को बुलाया, ज्ञान के लिए सरस्वती को बुलाया, धन के लिए लक्ष्मी को बुलाया, अन्न के लिए अन्नपूर्णा को बुलाया, लेकिन इनके जो पति हैं उनको कभी बुलाया नहीं। और जब तुम पति को नहीं बुलाओगे तो पति फिर पत्नी को कभी आने नहीं देगा। यदि तुम्हें पत्नी को बुलाना है, लक्ष्मी को बुलाना है, तो पहले नारायण को निमंत्रण दो। यदि निमंत्रण पत्रिका में नारायण का नाम लिख दिया तो नारायण के साथ तो पत्नी वैसे ही आएगी सज धज के, चलो फलानी जगह चलना है। तो कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। आप भी भगवान को प्रसन्न करने का तरीका अपनाइए।
कर्दम ऋषि से कहा कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। भगवान के आने का इंतजार करने लगे कर्दम ऋषि। समय आया, सुंदर अवसर में, सुंदर वार, सुंदर नक्षत्र, सुंदर तिथि, सुंदर समय में महाराज कर्दम के यहां पर भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया। देवता लोग जोर जोर से ताली बजाकर भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए कपिल महाराज की जय। कपिल महाराज ने अवतार लिया। कर्दम ऋषि ने तो जैसे ही कपिल ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में वो तो संत थे, क्योंकि संतों की तो आदत है। फिकर सबको खा गई, हे फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर की फांकी करे उसका नाम फकीर। सारी फिकर, सारी चिंताओं को खा जाता है, वही फकीर कहलाता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। कर्दम ऋषि अपने पुत्र को छोड़कर, सांसारिक अपनी पत्नी को छोड़कर वापस जंगल में तपस्या करने चले गए। इधर कपिल महाराज भी, वो तो नारायण के अवतार है, ऋषि अवतार है। थोड़े समय कपिल महाराज रहे, युवा अवस्था प्राप्त हुई, अपनी माता की परिक्रमा की, क्योंकि माता ही तीर्थ है। माता तीर्थस्य पिता तीर्थस्य तीर्थस्य बंधु बांधवः, वचने वचने गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागत। माता भी तीर्थ है, पिता भी तीर्थ है, गुरु भी तीर्थ है, और अभ्यागत जो हमारे घर मेहमान आता है, हमारे घर अतिथि आता है, वो भी तीर्थ होता है। तो अपनी माता को तीर्थ रूप मानकर, मंदिर मानकर, परमात्मा मानकर परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद में अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान समझाया, वेदांत समझाया, दुनिया के बारे में, दुनिया को नाशवान बताते हुए, संसार को नाशवान बताते हुए, जीव को नाशवान बताते हुए ब्रह्म का ज्ञान माता को दिया। माता, मैंने कितनी ही बार इस संसार में जन्म लिया है, मैं कितनी बार पिता बना हूं, मैं कितनी बार माता बना हूं, मैंने कितनी बार पुत्र के रूप में जन्म लिया, कितनी बार पिता के रूप में जन्म लिया। कभी मैं कई रूप में 84 लक्ष योनियां मैंने प्राप्त करी, लेकिन इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह संसार एक संत वह है आचार्य रजनीश। आचार्य रजनीश ने इस संसार को बताया है, यह संसार सराय है, सराय, धर्मशाला। जैसे हम किसी तीर्थ में जाते हैं, वहां धर्मशाला किराए से लेते हैं, और एक दिन होने के बाद में वो किराए का कमरा, वो धर्मशाला छोड़कर हमें जाना पड़ती है। उसी प्रकार ये जीवन भी, ये धर्मशाला है, सराय है, इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। कभी इसको अपना मत समझ लेना, कभी ये मत समझ लेना कि ये कायम रहेगा, इसे तो एक दिन मिटना है। ये सब चीजें नाशवान है, सब मिट जाएगी। शाश्वत एक ही है, वो है आत्माराम। शाश्वत का मतलब ये है, सनातन का मतलब ये है, जो कभी मिटता नहीं है। शाश्वत सत्य सनातन है, जो कभी मिटता नहीं है। और वो सत्य सनातन और शाश्वत क्या है? वो हमारी आत्मा है। ना वो मरेगी, ना वो जलेगी, ना वो कटेगी। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना शस्त्र काट पाएगा, आत्मा को ना अग्नि जला पाती है, क्योंकि आत्मा तो महाराज अविनाशी है, निरंजन है, माया से रहित है। निरंजन का मतलब होता है जिसे माया नहीं छू सकती, जो अविनाशी है, जिसको काल नहीं खा सकता है, जिसको मौत नहीं मार सकती है, वो आत्मा है। आत्मा को मौत नहीं मारेगी, शरीर को मौत मार सकती है, आत्मा को नहीं मार सकती। आत्मा ना जन्म लेती है, आत्मा की ना मृत्यु होती है। गीता में बताया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि ये मृत्यु क्या है, मौत क्या है। मृत्यु
जैसे किसी व्यक्ति के कपड़े पुराने हो जाते हैं और पुराने कपड़े को निकालकर वो नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार इस आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। ये आत्मा का वस्त्र ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब आत्मा राम इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी को हमने मौत का नाम दे दिया। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। कपिल महाराज भी अपनी मां को ब्रह्म ज्ञान देकर समुद्र के तट पर तपस्या करने के लिए पहुंच गए। आज भी गंगा सागर में कपिल महाराज का आश्रम बना हुआ है, आप जाते होंगे। गंगा सागर में जहां समुद्र तट पर भगवान कपिल ने तपस्या करी थी, वो समुद्र तट था। लेकिन गंगा सागर कब बना? जब सगर के पुत्र 60,000 पुत्र को कपिल महाराज की दिव्य दृष्टि से जलकर भस्म हो गए थे, तो गंगा को भागीरथ लेकर आए, तो कपिल के आश्रम में गंगा गई। गंगा और समुद्र का मिलन हुआ, इसलिए उसको गंगा सागर नाम दिया गया है। जहां गंगा सागर में जाकर मिलती है, उसी स्थान को गंगा सागर कहते हैं। और वहीं पर महाराज कपिल भगवान नारायण के अवतार का स्थान बना हुआ है, कपिल आश्रम। तो आपको मनु के पुत्र, बड़े पुत्र परिव्रत महाराज जो जंगल में तपस्या करने गए, उनका चरित्र बताया। बड़ी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। आगे 2 कन्याओं का और वर्णन